तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। यानी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 100% ऊर्जा आपने लगा दी होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यानी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए गणित से यानी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में हूबहू इसी तरह क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो है क्लास है रिवीजन यानी धुआंधार रिवीजन बैच का फर्स्ट क्लास यानी पार्ट 1 है ये जो गणित के। इसी तरह हम लोग 20 क्लास देखेंगे यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके यानी 20 क्लास करेंगे गणित से और सभी सब्जेक्ट से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है यानी और सब क्या है, परिमेय संख्या यानी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी रैंकिंग लगा हुआ है। तो ये तो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी ये क्या होता है, परिमेय होता है। और यहाँ पे 13 रूट 13 है यानी तो इस रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ रूट में 441 है तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा यानी 21, इसका रूट से निकाला जाएगा तो 21 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा यानी परिमेय संख्या होगा। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रूट में है 10/100, तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 1/10। तो ये क्या हो गया, 10 का तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही आंसर होगा, यही क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर यानी अपरिमेय संख्या। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF पूछ रहा है। HCF, तो HCF क्या होता है यानी महत्तम समावर्तक। दो कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं यानी 3 और हम लोग 5 ले लेते हैं, इसका HCF क्या होता है या 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 1 हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है 1। इसी तरह हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया है तो और उनका लसाअ दिया यानी एलसीएम दिया है, तो महसाअ पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यानी एलसीएम गुने एचसीएफ इसका फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ, और गुणनफल कितना दिया है इसका यानी 2366। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यानी एलसीएम भी दिया गया है यानी लसाअ दिया है, तो हम लोग क्या करने हैं, महसाअ निकालना है। तो 182 दिया है लसाअ गुने HCF, और यहां जितना है गुणनफल में दिया उतना उसको लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये गुना में है, उधर भेजेंगे तो हम लोग बट्टे में चल जाएगा। तो HCF बराबर यानी 182, तो 182 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, दोनों के लास्ट में यानी सम संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको, यानी 2 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1 1 8 और 3, और नीचे आ जाएगा यानी 91। और हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 91 किस 13 के पारा में है यानी 13 से हम लोग काटेंगे, तो 13 से हम लोग उसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 91 हो जाएगा, और ये 7 होगा। फिर से हम लोग 7 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 7 एकम 7 और 7 3 का 21। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 13, यानी इसका महसाअ कितना हो जाएगा 13। तो इसी तरह हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन यानी देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है। तो जिस पर 2 के घात रहता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे तो 2 के घात है, फर्स्ट एक नंबर ए नंबर में तो 2 का घात है, तो ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पे भी 2 के घात है तो ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सी में देखते हैं, सी में यहाँ पे रूट में भी रूट में 2x है, इस पर क्या एक्स बार लगा है, तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा ने 2x x बार बाहर हो जाएगा, और बराबर में भी 2x x बार है, तो ये तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी क्या हो गया, नहीं है यानी x बार नहीं है, तो दो का जब
घात रहता है तभी द्विघात समीकरण रहता है, तो यहाँ पे इस पर कोई का घात नहीं है, तो इसका मतलब यही द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसका 10.7 आसान है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 40 और 40 को बट्टे में देखेंगे हम लोग, 40 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये भी दो 5 के 2 और 5 के पद में आ जाएगा, ये भी 2 और 5 के पद में आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है 160 है, तो तोड़ने पर आ जाएगा, और 200 भी 2 5 के पद में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे आसान पूछ रहा है तो 441 है, इसका तो नहीं आता, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि P बराबर ए बी एक्स वाई ए पर ए और बी पर पावर 3 और क्यू बराबर ए पर पावर 4 और बी जहां पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, तो एलसीएम यानी पी क्यू क्या होगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा घात क्या है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा घात क्या है, इस ए का जब सबसे ज्यादा घात है, तो यहाँ पे 4 है, एक पर 4 का घात है, और फिर बी पर सबसे ज्यादा घात देखेंगे, यहाँ पे बी पर सबसे ज्यादा घात है यानी 3, तो इसका राइट आंसर होगा यानी 4 ए पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 3, यानी बी ऑप्शन राइट। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा अभाज्य युग्म है। तो अभाज्य युग्म कब होता है, यानी एचसीएफ जिसका एक हो वही अभाज्य युग्म होता है। तो यहाँ पे तो 15 और 45 का एचसीएफ 1 तो होगा नहीं, और यहाँ पे बी नंबर में है 16 और 9 या 9 और 16 है, सी में 21 और 105, 14 और 84, तो यानी ये इसी का एचसीएफ 9 और 16 का एचसीएफ का हो जाता है 1 हो जाता है, तो यही सभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी यहाँ पे एनवा पद क्या है 5, यानी T5 बराबर 3 माइनस 4n है, तो हम लोग n की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे जो एनवा पद दिया है यानी 5 दिया है उसी को रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 3 माइनस 4, और n की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे 5 दिया है तो 5 को लिख देते हैं, और माइनस, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 4 5 20, और घटा देंगे हम लोग कितना 20 में से 3 को घटा देंगे, यानी माइनस के 17, तो माइनस के 17 हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी इसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि एपी का समांतर समान पद यानी 17 और माइनस 5n है, तो अंतर यानी डी समांतर से पूछ रहा है, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाता है, यानी जो n के बगल में जो नंबर है, तो n के बगल में क्या है -5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -5। इसी तरह हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कब होता है जब प्राकृतिक विषम संख्या हुआ, जब n पर पावर 2 हो, तो n पर पावर हम 2 देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अब 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि a और b पूरक कोण हो, तो यानी a और b कब पूरक होता है, यानी जब sec x बार a और बराबर cosec x बार, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में sec x बार a कहां पे है, यानी ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी sec x बार a बराबर cosec b। तो इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी इसको पी क्यू के रूप में लिखने के लिए कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेम टू सेम क्वेश्चन को उतार देते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे जीरो को हटाए, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो क्या नीचे 1 रहेगा, और कितना अंक है इसके बाद 4 अंक है, यानी तो 4 जीरो लगाएंगे, यानी 4 को जीरो लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो हम लोग यहाँ पे दोनों लास्ट में क्या है विषम सम नहीं है, विषम संख्या, यानी 5 से कट जाएगा, यानी 5 से तो हम लोग काटेंगे यहाँ पे, तो 5 से हम लोग काटेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 5 6 30 और 5 दूना 10 और 5 5 25, और इसको हम लोग काटेंगे, यानी 5 का 5 5 10 और 2 को जीरो है, 3 को जीरो है, तो 3 को जीरो लगा देते हैं, और उसके बाद फिर से हम लोग 5 से काटे हैं, तो 5 से कम 5 और 5 दूना 10 और 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 चौका 20, या 2 को जीरो लगा देंगे, फिर 5 से हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा कितना 5 का 5 5 दूना 10 और 5 5 25, और ये हो जाएगा यानी 5 40, तो हम लोग फिर 25 और 80 को हम लोग काटेंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 5 25 और 5 1 5 और 5 इसमें से 3 बचा है, यानी 30, 5 6 30, यानी 5/16, 5/16 हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुपद है,
तो बहुपद कब होता है, यानी कौन सा बहुपद है, ये तो फर्स्ट नंबर ये नंबर में है, यानी ये तो रूट में एक्स आ गया है, तो ये तो बहुपद हो नहीं सकता। जब रूट एक्स रूट में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, यानी यहाँ पे भी बटे में अगर एक्स आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटे में नहीं है, यहाँ पे ये दिया है 1/4 यहाँ पे है और बाकी ये गुणांक में है, तो ये बहुपद है, इसका राइट आंसर यानी सी। ये भी यहाँ पे बट रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, यानी इतना इतना का घात पूछ रहा है, तो घात हम लोग इसको ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं, या तो ट्रिक से आप देखिए किस तरह। यहाँ पे अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर कीजिएगा तो उस पर 2a पावर आएगा, और यहाँ पे 3 पावर है तो 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, पावर जुटता है, यानी 3 और 2 और 3 कितना हो जाता है, यानी 5। तो हम लोग 5 देखते हैं, ऑप्शन किसमें है 5, यानी ऑप्शन बी में है 5, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका शून्यक निकालेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 और बराबर में 0, यानी 2x स्क्वायर और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, फिर से 2x स्क्वायर ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी ये भागम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 हम लोग लिख लेते हैं, और ये एक स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, यानी उधर भेजते हैं हम लोग का, तो रूट चढ़ गया। अब ये क्या हो जाता है, एक दाल प्लस में आ जाता है और एक दाल माइनस में, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं एक दाल प्लस और एक दाल माइनस, तो ऑप्शन ए में है, यानी एक दाल प्लस में और एक दाल माइनस में, यानी रूट में 3 है, एक दाल प्लस में एक दाल माइनस में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, यानी पी एक्स, यानी पी के जगह एक्स के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, और उसके बाद मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी 2 है तो 2, और एक्स के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 2 को रख देते हैं, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, फिर 8 है तो 8, और फिर से यहाँ का क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह पर 2 रख देंगे, और फिर माइनस है तो माइनस, और 12 है तो 12। आप क्या करेंगे, हम लोग 2 है तो 2 लिख देते हैं, और इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना, यानी 2 गुने 2 है तो 2 दूना 4, और माइनस, और ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 16, 8 का 8 दूना 16, और फिर माइनस, और 12 है तो क्या है 12 लिखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, और माइनस, ये दोनों को हम एक साथ, यानी दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, यानी तो कितना हो जाएगा 28। 16 और 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। अब घटा देंगे, यानी प्लस के 8 को घटा देंगे, यानी माइनस के 20, तो माइनस के 20 हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपको समझ में आता है, तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल आरएच मैथ क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे YouTube चैनल आरएच मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी शुरू किए हैं, इसके बाद से आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैथ को सॉल्व मिलेगा। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इसको शून्यक के परस्पर व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम किसको बोलते हैं, यानी तो हम लोग क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करना है, तो होता है अल्फा इंटू, उल्टा कह रहा है तो हम लोग क्या करें 1 बटे फिर अल्फा, और बराबर में सी बटे ए, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी अल्फा से अल्फा काट देंगे, और 1 बच गया, और क्या है सी का मान यहाँ पे क्या है माइनस के, और ए का मान क्या है, यानी 3 है, यहाँ पे ए का मान क्या है, यहाँ पे 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका नीचे भी 1 छिपा रहता है, अब हम लोग क्या करेंगे तिरछे गुना कर देंगे, यानी 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस के आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी के को लिख देंगे, और 3 को उधर, यानी माइनस में है तो माइनस लिख देंगे, और 3 के इधर भेज देंगे, तो क्या हो गया, यानी यहाँ पे माइनस को 3 हम लोग देखते हैं, या ऑप्शन डी में राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। इसी तरह 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो इसका अगर निकालिएगा ना यहाँ पे रखकर कितनों, तो इसका अनंत निकलेगा। तो ये सब जब प्रश्न आए तो क्या कीजिएगा, एक मरतबा आप माइंड में बैठा लीजिए, 7 क्या अनंत, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। इसी तरह 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि यहाँ पे पी एक्स बराबर, यानी यहाँ पे शून्यक दिया है और अल्फा और बीटा है, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, 5 है तो 5 लिख दिए, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, तो गुने में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए। तो 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5 को लिख देंगे, और माइनस बी कितना है
7 है, माइनस यानी बी की जगह पर कितना है 7 है, तो 7 को हम लोग लिख लिया है। ए की जगह पर कितना है, यानी ये माइनस ये ए है, ये बी है, यानी 5 है, तो बटे में हम लोग क्या करेंगे 5 को लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को काट देंगे, 5 से 5 को काट देंगे और माइनस के साथ क्या बच गया ऊपर में, तो -7 हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी ए में है -7। इसी तरह हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे यदि अल्फा बीटा और गामा यहाँ पे दिया गया तो शून्यक होता है, तो अल्फा बीटा और गामा का शून्यक क्या होता है, यानी -d/a, तो माइनस d/a, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं -d/a, तो ऑप्शन ए में है राइट आंसर, ऑप्शन ए। इसी तरह 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग यानी गुणनखंड करके नहीं करेंगे, यानी हम लोग कुछ ट्रिक से देखेंगे, तो इसका लिए हम 2 ट्रिक लेकर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है लास्ट नंबर है यानी 12 और यहाँ पे मोल कितना दिया है 3, तो हम लोग क्या करेंगे यानी 3 से 12 में डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा, तो ये भी इसका राइट आंसर 4 होगा। और या तो इसका दूसरा ये नियम है, यहाँ पे क्या कौन सा परत छुपा रहता है और यहाँ पे माइनस में दिया है, तो यहाँ पे क्या चीज का कमी है ये इसमें एथी करने पर, यानी बीच वाला संख्या उतना ही लाना होता है, यहाँ पे 7 लाना होता है और गुना करने पर 12 आना चाहिए, तो 12 क्या चीज में हम लोग गुना करेंगे 3 और 4 में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 4 का कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है, यानी 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी में है 4। इसी तरह हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। समीकरण इतना इतना का मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का यानी गुणनफल पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो x(x(y) हो जाएगा यहाँ पे 2x(x(y) प्लस 5x और बराबर में 0 दिया है, यानी c के जगह पर क्या होगा 0 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है यानी c/a, तो यहाँ पे c क्या दिया गया है, यहाँ पे c तो दिया है 0 और 2 दिया है, तो कोई भी चीज में आप 0 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, तो हम लोग 0 देखिए ऑप्शन। तो अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो 23 नंबर में है cos 90 - 5 बराबर क्या होता है, तो cos 90 - 5 है या थीटा रहे तो उतना ही हो, यानी sin थीटा या sin फाई, तो यहाँ पे तो 5 दिया है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा यानी sin फाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में है cos 27 डिग्री थीटा माइनस साइन 63 डिग्री थीटा, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम लोग एक चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉस है तो इसको क्या करेंगे चेंज में यानी साइन में चेंज करेंगे, तो साइन हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री में से हम लोग 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा यानी 63 आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 63 और माइनस साइन 63, तो इन दोनों का क्या होता है घटाकर कितना हो जाता है यानी 0, दोनों एक घटा यानी माइनस में है तो घट के क्या हो जाता है यानी 0, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में है साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 साइन थीटा तभी सत्य होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी 0 डिग्री जब थीटा का मान होता है तो क्या होता है यानी सत्य होता है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर क्या है 4/5, तो tan थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4/5 यानी p बराबर कितना दिया है 4 और h बराबर कितना दिया है यानी 5, तो हम लोग क्या खोजेंगे अब b खोजेंगे, यानी b का कमी यहाँ, तो b जब 4 और 5 पे है तो b क्या हो जाता है यानी 3 हो जाता है, यानी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 का मान पूछ रहा है, तो 10 का मान क्या होता है यानी p/b, तो p क्या है 4 है तो हम लोग 4 लिख देते हैं और b कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं हम लोग, यानी 4/3 यानी 3/4/3, तो ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि tan थीटा यानी 1/√2 हो तो sec xy थीटा माइनस tan xy थीटा का मान होगा, तो यहाँ पे आपको जाने के लिए ये प्रश्न दिया गया है, तो इससे आप नहीं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्मूला के बराबर क्या आता है यानी 1 आता है, sec xy थीटा माइनस tan xy थीटा बराबर क्या होता है यानी 1, तो 1 हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। इसी तरह 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं sin xy थीटा प्लस cos xy थीटा बराबर क्या होता है यानी 1 होता है, तो 1 हम लोग देखते हैं किसमें है यानी ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 3 कॉट यानी कॉट 60 डिग्री दिया है और इसका मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे कॉट एक्स वायर है तो 3 है तो 3 लिख देते हैं हम लोग, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, या 1/√3, और एक्स वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वायर लगा देंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखते हैं, और 1 का एक्स वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 3 का एक्स वायर हम लोग करेंगे यानी 3 गुने, अब क्या हो गया वो 3, जब इस पर एक्स वायर है तो बाहर क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, जैसे एक चीज एक के जैसा दो को रूट में रहे तो क्या हो जाता है, वो चीज बाहर आ जाता है, यानी 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को हम लोग काट देंगे, और जब 3 काटेगा तो क्या बच गया ऊपर 1, तो ऑप्शन में क्या है इसका राइट आंसर यानी ए। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न में है, यानी यहाँ पे cos 1 डिग्री गुने यानी cos 2 डिग्री, यहाँ पे डैश डैश यहाँ दिया है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, डैश डैश, तो जहां डैश डैश दिया है ना वहीं पे यहाँ पे cos है तो cos 90 डिग्री होता है, यहाँ पे जो डैश डैश दिया वहां पे क्या छुपा रहता है, यानी 90 डिग्री छुपा रहता है, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, यानी cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन किस में है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी में है 0 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, यानी 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर यहाँ 31 लिखा है और तब -1 लिखा है और तब tan थीटा है, तो यहाँ पे लिखा है tan यानी 1 - tan x वार 45 डिग्री है, तो और बटे में 1 + tan x वार 45 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे 1 - tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 1 होता है, तो अब 1 में से घटेगा कितना होगा 0, अब जब 0 ऊपर बच गया तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, यानी जब नीचे वाला कोई भी चीज से हम लोग भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाता है 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर यानी ए। तो इसी तरह हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में है, यदि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 हो तो cot के मान पूछ रहा है, यानी cot x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a क्या है साइन के यानी गुना में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो यानी साइन है तो साइन को हम लोग लिख लेते हैं साइन x, और 1 है तो 1, और ये गुना में भेज देंगे, यानी गुना में इधर जाएगा तो बटा में, तो a हो गया। इसी तरह सेम टू सेम जो चीज इसमें किया वही चीज इसमें भी करेंगे, यानी cos है तो cos लिख देते हैं यानी cos x, और यहाँ पे 1 है तो 1, और ये b क्या है गुणम है तो इधर हम लोग भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, cot x के मान पूछ रहा है, तो हम लोग cot x के मान देखते हैं, तो cot बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है cot बराबर यानी cos x हो जाएगा और बटे में sin x, तो यहाँ पे क्या दिया है, यानी cos x क्या है, cos x 1/b, और sin क्या दे दिया है 1/a, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको गुना में चेंज करेंगे, तो 1/b, और ये ऊपर वाला चीज नीचे, नीचे वाला चीज ऊपर, यानी a ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो अब हम लोग गुना कर देंगे, a में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, और b में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी b हो जाएगा, तो यानी a/b इसका राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं a/b यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री -1 है, तो यहाँ पे sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी 1 होता है, और 1 यहाँ पे दिया भी है, तो जब 1 को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाता है, यानी 0, तो राइट आंसर यानी 0, तो ये 0 कौन सा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए। 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न में है, यानी एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर एक्स वार बराबर क्यू पी क्यू एक्स वार प्लस क्यू आर एक्स वार हो तो क्यू के मान पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान को हल करने से अच्छा है यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यानी पी आर एक्स वार है, यहाँ पे तो क्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या चीज से कमी पड़ रही है, यानी क्यू की कमी पड़ रही है, तो जो नहीं है ना, यानी क्यू नहीं है, तो यही क्यू का मान क्या हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जाता है, तो हम लोग 90 डिग्री देखते हैं किसमें है, यानी 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी में है 90 डिग्री। इसी तरह 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, -tan x वार a प्लस 1/1 - sin x वार a, तो इसको हम लोग सॉल्व करके थोड़ा देखते हैं बहुत आसान तरीका से। 1 tan x वार a है तो 1 tan x वार लिख देते हैं,
और क्या है प्लस में 1/sin x² है, तो हम लोग 1 माइनस साइन x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी cos लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख दिए हैं यहाँ पे cos a। अब ये तो सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, tan x² a और प्लस 1/cos sec x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी sec x² लिख सकते हैं ये फॉर्मूला से। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी इसको उधर कर देंगे, इधर इसको कर देंगे, यानी sec x² पहले लिख देंगे, sec x² a और माइनस tan x² a। तो sec x² a और माइनस tan x² a बराबर कितना होता है, यानी 1। तो हम लोग 1 देखते हैं ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी a प्लस बी के होल x² पूछ रहा है, यानी ये फॉर्मूला से है, तो a प्लस बी के होल x² क्या होता है, यानी ax² प्लस 2ab प्लस bx²। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, समीकरण 3x माइनस 5 बराबर 16 का हल है। तो इसका हल हम लोग करके देखते हैं, यानी 3x है तो 3x लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या है माइनस में, उधर भेजेंगे हम लोग तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 16 लिख देंगे, और ये माइनस में उधर जाएगा, यानी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी सिर्फ x को लिखेंगे, और ये गुना में उधर भेजेंगे तो माइनस में। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी 21 हो जाएगा, 5 और 16 21, और ये गुना में है इधर आएगा तो बट्टे में। अब हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे इसको, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7, 3 सते 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी में है 7। यानी 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंदु P यानी 4 और 6 की y अक्ष से दूरी पूछा है, तो यानी y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाता है, यानी x अक्ष। तो x अक्ष में क्या है 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4। अब 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, रेखा y बराबर 7 किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखेंगे किस बिंदु से होकर गुजरेगी। पहले तो y की जगह पर क्या है ना, y के मान होता है, तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो y के जगह पर नहीं है, यहाँ पे तो y के मान 3 हो गया है, तो y के मान कितना है यहाँ पे बता रहे 7 बता रहे हैं, यहाँ पे तो -6 हो गया, ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है x के मान कितना हो जाएगा, यानी 5, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का y अक्ष चांस के होता है, यानी क्या होता है, यानी 0 होता है, यानी y अक्ष क्या होता है, तो 0। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी यदि त्रिभुज एबीसी समांतर है त्रिभुज पे क्यों आर तथा, तो कोण ए 42 दिया है, और तथा क्यों, यानी क्यों कोण क्यों कितना दिया है 84 दिया है, तो सी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं, यानी इस तरह 2 त्रिभुज है ए बी सी, एक और त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसमें ये कितना दिया है, यानी ये 42 दिया है। हम लोग थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये कितना है 42 है, और ये बी है, और ये ए है, और ये सी है, और क्यों कितना दिया है, यानी 84 दिया है। तो जब ये 84 होगा तो इस बी भी क्या होगा 84 होगा, तो यानी बी भी 84 हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज के पूरे त्रिभुज की माप कितना होता है, यानी 80 डिग्री का होता है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए कितना दिया है, यानी 42 दिया है, और कोण बी कितना दिया है 84 दिया है, और कोण सी निकालना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यानी 180 डिग्री बराबर में, तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 2 6, यानी 126 हो जाएगा। 4 2 6 यानी जोड़ के देख सकते 126 होगा, और प्लस कोण सी, तो 180 बराबर में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो यानी माइनस में, तो कोण सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, और 180 माइनस 126। अब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 10 में से 6 घट गया, कितना हो जाएगा 4, और फिर 7 में से 2 को घटाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5, तो कितना हो गया, एक एक तो खत्म हो गया, यानी 54 डिग्री। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यूक्लियन कोण का माप होता है, तो प्रत्येक न्यूक्लियन कोण का माप कितना होता है, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आप देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे,
तो ये कितना हो जाता है यार 90 डिग्री का, और पूरे त्रिभुज का कोण के कितना कितना होता है यानी 180 डिग्री, तो ये दोनों कितना कितना बच जाएगा यानी 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा यानी 45। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी में है 45 डिग्री। तो 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है यानी पाई आर एक्स वाई। तो हम लोग लिखते हैं पाई आर एक्स वाई, और यहाँ पे आर कितना दिया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के मान 22/7 होता है और आर के मान कितना दिया है 7, तो हम लोग एक्स वार है तो यहाँ पे एक्स वार कर देते हैं, फिर 22/7 उतारते हैं और 7 को हम लोग क्या करते हैं गुने 2 एक्स वार है 2 है, तो आप क्या करते हैं हम 7 से 7 को काट देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, 7 का 7 7 में 14, यानी तो 14 के 4 हाथ में आया कितना 1, फिर 7 का 7 14 1, 15 के 5 हाथ में 1, यानी 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, 44 नंबर में 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, यानी यहाँ पे आप क्षेत्रफल था या परिधि था, यानी यहाँ पे आप व्यास दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी डी बराबर दिया है 14, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी दिया है इतना तो आर निकालेंगे, यानी आर निकालने के लिए क्या करेंगे उसमें भाग दे देंगे, यानी तो इसमें 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यानी 7, तो आर बराबर 7। तो अब परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के मान कितना रखेंगे 22 और आर कितना है यानी 7, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से 7 में गुना करेंगे और अब जो क्या बच गया 2 और 22, तो 2 और 22 को गुना करेंगे 22 दूना 44, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी 44 सेंटीमीटर। तो 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर एक्स वार एच, तो हम लोग देखते हैं पाई 1/3 पाई आर एक्स वार एच, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि किसी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा, तो यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हम लोग देखते हैं, यानी भुजा का घन का भुजा क्या होता है भुजा क्यों, तो हम लोग भुजा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इस पर क्या कहते हैं क्यों कहते हैं, यानी 7 गुने 7 3 मरतबा, तो 7 7 49 और फिर 49 से हम लोग 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाता है यानी 343, तो इसका राइट आंसर 343। तो 47 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई सबसे क्या होता है, कर्ण की लंबाई हमेशा क्या होता है यानी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा क्या है 17, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण की लंबाई यानी 17। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है गुना में है और उधर भेजेंगे हम लोग तो बटे में हो जाएगा यानी थीटा, और यहाँ पे 4 दिया है और ये गुना में इधर जाएगा तो बटे में, यानी 4 से हम लोग क्या करेंगे 4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, तो 1 किसका मान होता है यानी 45 डिग्री का, 45 डिग्री का मान क्या होता है यानी 1, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10x बार a प्लस का a प्लस 1 का मान क्या होता है, तो 10x बार a प्लस का मान क्या होता है यानी sec x वायर, यानी sec x वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन में क्या है यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, तो 50 नंबर भी ये एक फॉर्मूला से क्वेश्चन है, cot x वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होता है, तो ये आपको पर्सन कमेंट में बताना इसका आंसर कौन सा है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं 2026 में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, यानी मैथ या साइंस या सोशल साइंस कोई भी सब्जेक्ट में, तो हम लेकर आए हैं धुआंधार यानी रिवीजन बैच, तो आप इससे जरूर जुड़िए। ये इसमें क्या है खास बात से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इसका पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, यानी पीडीएफ सब फ्री में मिलेगा। और जो इसका पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल RH मैथ क्लासेस पर, या तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी वो पूरे नोट्स अच्छे से यानी क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो दोस्तों अगर अभी भी हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और